हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। इससे पहले वीडियो में आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया था। उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल है, वो देख लीजिए। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा। क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है। ठीक है, अधिकतम क्षैतिज दूरी तक बोल रहे हैं, मतलब कि ये क्या दिया है, मैक्सिमम परास दिया है। ठीक है, वह उसी गेंद को जमीन से ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है। कितनी ऊंचाई तक वो फेंक सकता है, मैक्सिमम हाइट पूछी है इसमें। ठीक है, तो महत्तम परास का फॉर्मूला क्या होता है, आर मैक्सिमम इजिकल टू होता है यू स्क्वायर अपॉन जी। आर मैक्सिमम की वैल्यू हमें दी है, कितनी दी है, 100 मीटर दी है। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, अधिकतम ऊंचाई निकालनी है। अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, एच मैक्सिमम का यू स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, एच मैक्सिमम इज इक्वल टू हाफ, इसमें से यू स्क्वायर अपॉन जी को एक साथ लिख लिया है। ठीक है, यू स्क्वायर अपॉन जी क्या है हमारा, ऊपर से आपको दिखाई दे रहा होगा, यही हमारा क्या है, परास है। तो यहाँ पर यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू कितनी है, 100 है। तो ये यहाँ पर 100 वैल्यू हमने पुट कर ली। फिर क्या हुआ, 2 से ये 100 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 50। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ये कितनी हो गई, मैक्सिमम परास कितना हो गया, मैक्सिमम हाइट कितनी हो गई, 50 मीटर हो गई। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई गोली 36 से 30 डिग्री के कोण पर दागी जाती है और धरातल पर 3 किलोमीटर दूर गिरती है। ठीक है, 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए फेंका जा रही है गोली को, और धरातल पे वो 3 किलोमीटर दूरी पर जाकर गिरती है। इसके प्रक्षेप्य के कोण का समायोजन करके क्या 50 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य को भेद किया जा सकता है। अच्छा, इसमें पूछा है कि 5 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य है, क्या उसको वो गोली भेज सकती है या नहीं भेज सकती। ठीक है, ये पूछा है आपसे। क्षैतिज परास का फॉर्मूला हमारा कितना होता है, आर इजकल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो यहाँ से यू स्क्वायर अपॉन जी इजकल टू कितना हो गया, आर अपॉन साइन टू थीटा। ठीक है, अधिकतम परास के लिए क्या करेंगे, अधिकतम परास के लिए साइन टू थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, साइन टू थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए। आर मैक्सिमम, आर मैक्सिमम कितना हो गया, जब साइन टू थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 1, तो आर मैक्सिमम कितना गया, यू स्क्वायर अपॉन जी हो गया। ठीक है, और नॉर्मल परास हमें कितना दिया है, आर आर कितना दिया है, 3 किलोमीटर दिया है। ये यहाँ पर दिया है धरातल पर 3 किलोमीटर दूर स्थित है, तो ये आर मैक्सिमम नहीं, ओनली आर परास कितना दिया है, सिर्फ आर 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर को हमने क्या किया है, उसको हमने मीटर में चेंज कर लिया है 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करके। और हमारा प्रक्षेपण कोण कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये थीटा की वैल्यू है और आर की भी वैल्यू है, तो ये वैल्यू हमने उठा के यहाँ से कहाँ पुट कर दी, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दी। जब यहाँ ये वैल्यू पुट कर दी, तब यहाँ कितना हो गया, ये यू स्क्वायर अपॉन जी इजकल टू 3 × 10 की पावर 3 अपॉन साइन, जब यहाँ पर साइन 2 थीटा है, 2 थीटा की जगह, जब थीटा की जगह 30 रखा है तो 2 से मल्टीप्लाई की, तो ये क्या बन गया, साइन 60। ठीक है, तो यू स्क्वायर अपॉन जी 3 × 10 की पावर 3 ऐसे एरिया, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, तो √3/2 हमने साइन 60 की वैल्यू रखी, तो ये ऊपर, ये 2 ऊपर चला गया, और ये इस 3 से इस 3 को √3 से काटा, तो ये ऊपर कितना गया, 2 √3, और ये 10 की पावर 3 ऐसे ही रहा। तो आर मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो गई, आर मैक्सिमम 2 √3 इंटू 10 की पावर 3 मीटर। ठीक है, यहाँ 10 की पावर 3 मीटर है, इसको वापस फिर से किलोमीटर में ही चेंज कर लिया, 2 इंटू 10 की पावर 2 इंटू √3 किलोमीटर हो गया ये। ठीक है, यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर √3 की वैल्यू रख दी, तो 2 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो इससे 2 की मल्टीप्लाई इससे करिए तो कितना आ गया, 3.464 किलोमीटर। ये किसकी वैल्यू आई है, आर मैक्सिमम की वैल्यू आई है। ये किसकी वैल्यू है, आर मैक्सिमम की वैल्यू। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि 5 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य को क्या ये भेद पाएगा, ये नहीं भेद पाएगा। क्यों नहीं भेद पाएगा, क्योंकि हमारा मैक्सिमम परास कितना निकल के आया है, ये आया है 3.46, इतना निकल के आया है। तो ये 5 किलोमीटर से तो कम है, 3 किलोमीटर, ये 3.5 के आसपास हो गया, 3.46। और हमसे कितना पूछा गया, 5 किलोमीटर को क्या ये भेद पाएगा, ये नहीं भेद पाएगा, क्योंकि 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर से कम है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रक्षेपी का प्रारंभिक बेग दिया है ये 3i+4j मीटर पर सेकेंड। इसकी महत्तम ऊंचाई और क्षैतिज परास पूछा है। दिया गया क्या है, सिर्फ प्रारंभिक बेग दिया है पर ये कंपोनेंट की फॉर्म में दिया है। u=3i+4j मीटर पर सेकेंड। इसकी जब हम कंपेयर करेंगे इससे uxi+4yj से कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स डायरेक्शन में वेग कितना आएगा u cos थीटा, ये कितना हो गया, जब यहाँ से इसकी कंपेयर करिए ux वैल्यू 3 आ गई मीटर पर सेकेंड। बाई डायरेक्शन में वेग कितना होगा u sin थीटा, ये कितना आ गया, जब इसकी कंपेयर करेंगे इससे तो ये आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। हमसे क्या पूछा है, महत्तम ऊंचाई पूछी है और महत्तम परास पूछा है। तो महत्तम ऊंचाई का हमने फॉर्मूला लगा दिया, h=u² sin² थीटा/2g। तो u² sin² थीटा को कैसे, इनके दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो दोनों को एक साथ स्क्वायर में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ये दोनों को एक साथ स्क्वायर में लिख दिया /2g u sin थीटा क्या है, ये बाई डायरेक्शन में बेग है तो ये बाई डायरेक्शन में बेग u लिख दिया इसे। तो u की वैल्यू y की वैल्यू कितनी है, यहाँ 4 है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, अपॉन में 2g है। ठीक है, तो यहाँ 4 का स्क्वायर हो गया 16 हो गया, अपॉन 2 × 10 हो गया। इन दोनों की कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ गया, 0.8 मीटर आ गया। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है, क्षैतिज परास पूछा है। ऐसे ही हमने क्षैतिज परास का फॉर्मूला लगाया, r=u² sin2 θ/g तो यहाँ पर u² रहा sin2 थीटा। अब हमने sin2 थीटा का फॉर्मूला होता है, मैथ वाले बच्चों को पता होगा अच्छे से, sin2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा। देखो इधर हमने इधर लिख भी दिया है sin2 थीटा ये होता है, आपको याद रहेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है ये। तो यहाँ u² sin2 थीटा इसकी जगह लिख दिया है हमने, तो यह कि क्या बन गया, ये u² 2 sin थीटा cos थीटा। अब यहाँ पर ये u² है तो ये इसमें 2 u है, u तो एक बार साइन के साथ u ले लिया, एक बार कॉस के साथ u ले लिया, तो क्या बन गया, तो ये u sin थीटा और u cos थीटा क्या है, x डायरेक्शन और बाई डायरेक्शन में बेग है, तो ये दोनों लिख दिए हमने, x डायरेक्शन में बाई डायरेक्शन में। फिर इनकी वैल्यू रख दी 2, u y की वैल्यू 4 है, u x की वैल्यू 3 है, इनकी वैल्यू रख दी और इसको कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने पर कितना गया, 24/10। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2.4 मीटर। यही हमारा क्या है, क्षैतिज परास है, यही आंसर है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रक्षेपक का प्रारंभिक वेग 30i+40j मीटर पर सेकेंड है। इनका प्रक्षेपण कोण, उन्नयन काल और महत्तम ऊंचाई और क्षैतिज परास ज्ञात करना है। ये चारों चीजें इनमें पूछी है। तो प्रारंभिक वेग कितना है इनका, u=30i+40j। तो इन्हें कंपोनेंट में लिख लिया इनका, एक्स डायरेक्शन एंड बाई डायरेक्शन में लिख दिया इनका इस इक्वेशन से कंपेयर करके। तो ux की वैल्यू 30 आ गई, uy की वैल्यू 40 आ गई। अब देखिए आगे, प्रक्षेपण कोण हमसे पूछा है। प्रक्षेपण कोण कितना है, हमने थीटा मान लिया है। हम जानते हैं tan थीटा का फॉर्मूला, tan थीटा होता है uy/ux। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है, uy की भी वैल्यू है, ux की भी वैल्यू है, दोनों की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ 0 से 0 कैंसिल आ गया, तो tan थीटा आ गया 4/3। फिर क्या किया, थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम इस tan को इधर इनवर्स में ले गए, तो थीटा आ गया tan 1 4/3। यही आंसर है प्रक्षेपण कोण का। आगे देखिए, हमसे पूछा है उर्लयन काल का हमने फॉर्मूला लगा दिया, t=2 u sin θ/g। तो 2 u sin थीटा क्या है, बाई डायरेक्शन में वेग है, बाई डायरेक्शन में वेग कितना है हमारा, 40 है। इनको दोनों को 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, तो यही क्या हो गया, 8 सेकेंड उर्लयन काल आ गया। और पूछा है हमसे इसमें महत्तम ऊंचाई का हमने ये फॉर्मूला लगाया u² sin² θ/2g। तो u² भी u पर भी स्क्वायर है, साइन पर भी स्क्वायर है, दोनों को एक साथ लिख दिया, u² और sin² दोनों का स्क्वायर है। ऊपर से u sin थीटा की वैल्यू हमने लिख दी, ऊपर से यहाँ से ये देखिए, यहाँ पर u sin थीटा की वैल्यू कितनी है, 40 है, ये यहाँ पर हमने लगा दी, इन दोनों का स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया 40 का स्क्वायर, तो 2 बार लिख दिया 40 × 40। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 80 मीटर। यही महत्तम ऊंचाई है। आगे देखिए, क्षैतिज परास पूछा है। क्षैतिज परास का फॉर्मूला होता है क्षैतिज बेग इंटू उर्लयन काल। क्षैतिज बेग हमने ऊपर निकाल रखा है,
ये है, यहाँ से कंपेयर करके हमने निकाला था, ये 36 वेग है, ये लगा दिया यहाँ पर। और उल्लियन काल भी हमने ये निकाला है यहाँ पर 8 सेकंड, तो दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। तो ये 36 + कितना आ गया, 240 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक प्रक्षेप्य का ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेप्य पथ y = ax - bx स्क्वायर है, जहां a व b क्या है, नियंतांक है, तथा x व y प्रक्षेपण बिंदु से क्रम से कितना, 36 व ऊर्ध्वाधर दूरियां हैं, x और y 36 और ऊर्ध्वाधर दूरियां हैं। प्रक्षेपण द्वारा अर्जित महत्तम ऊंचाई पर वेग और 36 से प्रक्षेपण कोण, ये पूछा है। ठीक है, तो हमें क्या इक्वेशन दी है, y = ax - bx स्क्वायर। पर हम जानते हैं सामान्य इक्वेशन हमने निकाली है इसकी, प्रक्षेप्य पथ की सामान्य समीकरण क्या है, y = tan θx - हाफ g/u² cos स्क्वायर थीटा x स्क्वायर। तो इससे इस इक्वेशन से इस इक्वेशन की कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर ये x है ये, तो इन दोनों की कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई, tan थीटा, यहाँ से x स्क्वायर यहाँ से इसकी कंपेयर होगी, यहाँ से b = कितना आ गया, 1/2u² साइन नहीं, b = 1/2u² g/cos स्क्वायर थीटा। ये यहाँ से ये टर्म ये निकल के आएगी। यहाँ से फिर हमने u² की वैल्यू निकाल ली, इससे ये कहाँ से गया, ये u इधर गया ऊपर, और ये g जो है ये नीचे आ जाएगा, तो u²g, और ये यहाँ पर से ये b जो है ये यहाँ नीचे चला जाएगा, तो u²g = 1/2b cos स्क्वायर थीटा। महत्तम ऊंचाई उसमें पूछी है, महत्तम ऊंचाई का फॉर्मूला होता है u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यहाँ से u²g, यहाँ से ये u²g था, यहाँ पर u²g आ रहा है, तो यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। जैसे ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर बन जाएगा। ये यहाँ से साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बन गया है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होता है tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर 1/4b और tan स्क्वायर थीटा हमने ऊपर इसकी वैल्यू निकाली है, ये है tan थीटा की वैल्यू, a है, तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू a² हो जाएगी। यही हमने नीचे यहाँ पुट कर दी है, यही क्या आ गया, हमारा महत्तम ऊंचाई आ गई है। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है इसमें वेग, तो इसमें वेग निकालेंगे, महत्तम ऊंचाई पर ऊर्ध्वाधर वेग तो शून्य हो जाएगा, केवल 36 वेग होगा। ठीक है, तो 36 वेग ux हम जानते हैं, u cos थीटा होता है, तो u cos थीटा की वैल्यू हम यहाँ ऊपर से पुट करेंगे, ये है यहाँ से हमें ये cos स्क्वायर थीटा है, यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ये यहाँ नीचे निकाल के दिखाइए। ये देखिए यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई g/2u²b, तो cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो ये अंडर रूट में चला जाएगा पूरी टर्म। जब ये अंडर रूट में चला गया, तो ये u² अंदर जो है ये स्क्वायर है, तो इसको बाहर लाएंगे तो एक u बाहर आएगा, तो ये 1/u अंडर g/2b है। यही cos थीटा की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट किया तो u से u कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट 2b, ये 36 वेग निकल के आ गया। अब हमसे पूछा है इसमें प्रक्षेपण कोण निकालने के लिए tan थीटा = a हम ऊपर निकाल चुके हैं, सबसे ऊपर ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सबसे पहले इक्वेशन a = tan थीटा। अब थीटा की वैल्यू हमसे पूछी है, तो tan थीटा = a हो गया, थीटा पूछा है तो इसको tan को इधर इन्वर्स में ले जाएंगे, तो थीटा = tan इनवर्स a, यही आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पत्थर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 36 के साथ थीटा डिग्री के कोण पर एक मीनार की चोटी से ऊपर की ओर फेंका जाता है। 5 सेकंड के बाद वह मीनार से टकराता है। जमीन से मीनार की ऊंचाई और पत्थर के जमीन से टकराता है, जमीन से मीनार की ऊंचाई और पत्थर के 36 परास की गणना कीजिए। ठीक है, 10 मीटर के वेग से, प्रारंभिक वेग से, ये देखिए 10 मीटर के प्रारंभिक वेग से यहाँ से ये मीनार है, इसकी चोटी से यहाँ से फेंका जा रहा है 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, 30 डिग्री का कोण बनाते हुए फेंका जा रहा है, यहाँ नीचे आके गिर रहा है, इसका 36 परास निकालना है।
और मीनार की ऊंचाई भी निकालनी है। ठीक है बच्चों, चित्र देख लीजिए ध्यान से। देखिए, तो u दिया है, u इजिकल टू 10 मीटर पर सेकेंड दिया है, प्रक्षेप्य कोण दिया है आपको 30 डिग्री, 30 डिग्री दिया है, और प्रक्षेप्य वेग का 36 घटक ये हमें निकालने पड़ेंगे, 36 घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। तो यू एक्स इजिकल टू होता है यू कॉस थीटा इजिकल टू यू की वैल्यू हमें दी है 10, टेन थीटा कॉस, कॉस थीटा कॉस, और थीटा की वैल्यू भी दी है हमने, कॉस थीटा की वैल्यू लगाई कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। तो √3/2 होती है, यहाँ से 2 से ये 10 कट जाएगा तो 5√3 मीटर पर सेकेंड आ गया। बेग का ऊर्ध्व घटक ऊपर की ओर, एक मीनार की चोटी से ऊपर की ओर इधर को फेंक रहे हैं तो ऊपर की ओर है ऊर्ध्व घटक, तो u y इजकल टू यू साइन थीटा 10, तो u की वैल्यू 10 है इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, तो ये 2 से 10 कट जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, अब मीनार की ऊंचाई पूछी है, मीनार की ऊंचाई हमने मान ली h है, तो h हमने फॉर्मूला लगाया गति का, h इजिकल टू यू वाई डैश टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से। तो यू वाई डैश जो है वो पत्थर के बेग का ऊर्ध्व घटक है, बट ये नीचे की ओर है। यू वाई डैश जो है ये यहाँ पर ये डैश लगाया है इसके ऊपर, ये जो है पत्थर का बेग ऊर्ध्व घटक ये नीचे की ओर है, और जो वाई डैश ओनली यू वाई था ये ऊपर की ओर था, ये जो है ये ऊपर की ओर था, ये वाई डैश ये यू वाई डैश जो है ये नीचे की ओर ऊर्ध्व घटक है। ठीक है, तो इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर देंगे। पुट करने से पहले देखिए यू वाई डैश जो है ये इसकी वैल्यू क्या नीचे की ओर है, इसलिए ये माइनस में लेंगे, तो ये माइनस यू वाई है, तो ये -5 मीटर पर सेकेंड हो गया, t 5 सेकेंड में कह रहे हैं वो, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो h इजिकल टू -5 यू वाई डैश की वैल्यू इंटू 5 इंटू हाफ, ये सारी वैल्यू पुट कर दी। पुट करके जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 100 मीटर निकल के आएगा। ठीक है, हमसे ऊंचाई पूछी थी, ऊंचाई निकाल दी, और क्या पूछा है हमसे, ये पूछा है इसमें परास। अब परास देखिए, अरे अब हमें परास निकालना है, और तो देखिए यदि पत्थर फेंके जाने के t समय पश्चात जमीन से टकराता है तब 36 परास कितना होगा, 36 परास r इजिकल टू 36 बेग इंटू समय, 36 बेग यू एक्स होता है इंटू टी, यू एक्स की वैल्यू ऊपर हम निकाल चुके हैं, यू एक्स कितना है 5√3 है, टी की वैल्यू इंटू 5, इन दोनों की कैलकुलेशन की, ये आ गया 25√3m। फिर यहाँ पर क्या आ गया 25 इंटू √3 की वैल्यू लगी 1.732, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 43.3 मीटर आएगा। ओके स्टूडेंट्स।